अस्सलामुअलैकुम, सब कैसे हैं? नए व्लॉग में वेलकम। और आज क्या करेंगे, क्या पकाएंगे? अच्छा, आज मैं सोच रही हूँ ब्लैक पेपर मतलब काली मिर्च की कढ़ाई, चिकन कढ़ाई वो बनाते हैं। वो बहुत इजी होती है, बहुत ज़्यादा इजी है। और जैसे मैं कहती हूँ कि मैं इससे ज़्यादा इजी नहीं कर सकती आपके लिए। तो बिगनर्स के लिए बहुत ज़्यादा मज़े की होती है, इजी इजी। बाकी जो जो हाँ, तो अल्लाह हाफिज़ मम्मा। आपने पीछे से सुना होगा, आज वाहिद का सुबह सुबह ट्यूशन है। सुबह आज हमारी जल्दी हो गई है और वाहिद के पेपर्स हैं 22 से, तो ये दिन रात की पढ़ाइयाँ चल रही हैं साथ साथ। तो हाँ जी, ब्लैक पेपर मैं कह रही हूँ, ब्लैक पेपर काली मिर्चों की, जिसमें आपको कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए होगा। चिकन जो चाहिए ही चाहिए, चिकन चाहिए, और जिंजर गार्लिक का पेस्ट चाहिए, काली मिर्चें चाहिए, और थोड़ी सी दही चाहिए, टमाटर चाहिए, कसूरी मेथी चाहिए। बस ये चीज़ें चाहिए होंगी। बाकी तो जब मैं बनाऊंगी तो आप लोग सब देख ही सकते हैं। और मुझे बताएं आप लोगों का दिन कैसा गुजरता है, क्या करते हैं आजकल। जो मेरे दिन में हो रहा है, मैं पूरी कोशिश होती है कि जो पकाऊं वो दिखाऊं ज़रूर कि कैसे कैसे पका रही हूँ, किस तरह पका रही हूँ, जो ईजीएस्ट वे होता है। चलिए जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आज काले मिर्च की कढ़ाई हम बना रहे हैं, काले मिर्च की चिकन कढ़ाई। मैं इसको यही नाम देती हूँ, काले मिर्च की चिकन कढ़ाई। ये हमने ऑयल गर्म होने रख दिया है इसमें, ठीक है। अभी हम सिर्फ इसमें टमाटर डालेंगे, जो मुझे मूमल टमाटर देना वहाँ से उठा के। तो हम टमाटर इसमें फ्राई करेंगे और फिर उसके बाद उसका ग्राइंड कर देंगे। उसको डाल दो मूमल, डाल दो मुझे, मैं डालती हूँ, ठीक है ठीक है। और हाँ जी, कल का हमने सालन का क्या किया, हमने उसमें हमने क्या किया मूमल, हमने चावल डालकर हमने लेफ़्ट ओवर की चावल बना लिए, जो हमने खा भी चुके हैं हम लोग अभी तक, ठीक है। ये हम अभी इसमें फ्राई करेंगे। मूमल, मुझे मेरा फ्राई वाला वो चम्मच दो का है। हाँ, वो बिल्कुल मैं गंदा कर चुकी हूँ, तो अभी बस साफ़ होगा। मैं जब तक दूसरा वाला चम्मच देख लेती हूँ। ये दूसरा आ गया, ठीक है। ये जब तक हम इनको फ्राई करेंगे, भून लेंगे कि ये बाद में वो हो जाएंगे, क्या कहते हैं, थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे, तो हम इसको ग्राइंड करेंगे और फिर इसी तेल में हम चिकन को फ्राई कर लेंगे। अच्छा, इस पॉइंट पे जबकि ये में हो चुके हैं, तो मैं इनको निकाल के ग्राइंड करने के लिए रख दूँगी, ठीक है। और फिर इस पर क्या करना है मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ये देखिए, इस तरह करके आप इनको ग्राइंड करिएगा, ठीक है। ये बहुत अच्छा पेस्ट बन जाएगा। ये देखें, ये बिल्कुल मैं इस तरह, अब ये देख सकते हैं, मैं आपको शॉर्ट सामने से भी दिखा रही हूँ। अब हम सेम ऑयल में हमने चिकन फ्राई कर लेना है, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ इसके साथ साथ मैं क्या डालूँगी, ठीक है। ये 1 मिनट जी, ठीक है। ये थोड़ी सी आंच में तेज़ कर दूँगी इसमें, बिकॉज मैंने कम कर दी थी और निकालते वक्त अपना, ठीक है। अच्छा, ये हमने इस तरह करके, और 1 मिनट मूमल, आवाज़ कट रही है, 1 मिनट। और इसमें मैंने ये 2-3 मैं मिर्चें भी 4 मिर्चें भी डाल दूँगी, ठीक है। इनको हमने फ्राई करना है अब। अच्छा, ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट बिल्कुल ना भूलिएगा, ये तो डालना ही डालना है। बट जब आप फ्राई थोड़ा सा कर लें, तब ये आप अपने मुताबिक डाल दें कि आप लोग कितना इसमें चाहते हैं। और इसको भी फ्राई कर लें इसी चिकन के साथ, ठीक है। इसी चिकन के साथ ये भी फ्राई होगा। मैं आपको दिखाती हूँ 2 मिनट में। हाँ बस, तो ये भी हो गया, सही हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। मिक्स करने के बाद ये शक्ल निकलनी चाहिए जो आप देख रहे हैं, ठीक है। ये शक्ल इस तरह निकलनी चाहिए। अब हम इसमें मसाले डालेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ साथ साथ क्या क्या मसाले, ठीक है। चलिए जी, इस पॉइंट पे हम नमक डालते हैं, ठीक है जी। और हम धनिया पाउडर डालते हैं, ठीक है। धनिया पाउडर हमने डाल दिया, 1 मिनट जी, धनिया पाउडर। और हम थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, ठीक है। और हम काली मिर्च पाउडर, 1 मिनट मुझे देखने में सही भी डाल दूँ काली मिर्च या नहीं। ये देख लें जी, काली मिर्च भी मैंने डाल दी। और आज इसमें कसूरी मेथी भी जाएगा थोड़ा सा, मैं दिखाती हूँ आपको। मज़े की बात, कसूरी मेथी मेरे पास ख़त्म हो गया था, तो आज मैंने ये नया पैकेट मंगाया, अभी मैं इसको भी डालती हूँ, ठीक है। ये आप देख लें हमने कितना डालना है इसमें। इस पॉइंट पे ना प्लीज़ थोड़ा सा पानी डाल दें कि आपका मसाला लगे ना,
ठीक है, और फिर इसको पानी के साथ मिक्स करें। देखिए मेरा लग रहा था, शुक्र है मैंने सही टाइम पे मिक्स कर लिया। मैं आपको बताना भूल गई, इसमें धनिया पाउडर भी मैंने पूरा अपना डाला नहीं है, धनिया पाउडर भी डालना है। ठीक है, वो मैं एक्चुअली उस बॉक्स में जगह ख़त्म हो गई कि धनिया पाउडर डालूं या कसूरी मेथी का डब्बा बनाऊं। तो देखिए मैं क्या करती हूँ, फिर आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, इसी पॉइंट पे जो हमने ग्राइंड किए थे वो भी डाल दें, टमाटर। ठीक है, इसी पॉइंट पे मैं मिक्स करके आपको बताती हूँ। इसमें थोड़ा सा मैं पानी डालूँगी, ये देखें कि सारा मैं पेस्ट इसमें डाल सकूँ। पेस्ट डाल के हम ये वाली शक्ल कर लेंगे इसकी। पेस्ट में मैंने थोड़ा सा पानी डाला था क्योंकि बहुत ज़्यादा वो पेस्ट मेरा चिपक गया था, मुझे लग रहा था ग्राइंडर में, तो मैंने पानी डाल लिया है। मैंने आग ज़्यादा इसकी कर ली है अभी थोड़ी सी, बिकॉज चिकन मेरा ऑलमोस्ट 70% हो चुका है, तो ये पानी के साथ ऐसे नहीं ज़्यादा गल जाए। सो मैंने इसलिए तेज़ आग की हुई है। एक दफ़ा ये ज़रा चिकन सही तरह गल जाए इसमें, ठीक है, ये 90% हो जाए तो मैं आपको बताती हूँ उसके बाद क्या करना है। इसको अब इस पॉइंट पे आप ढक दें। अच्छा, इस पॉइंट पे आप अब इसमें दही डाल लें, जितना आपको लगे, आप लोग खाते हैं। ठीक है, मैंने इसी तरह 2 स्पून, नॉर्मल स्पून, 2.5 स्पून मतलब मैंने डाले हैं। ठीक है, अब मैं इसको मिक्स करके आपको दिखाती हूँ। जी, इस पॉइंट पे ये हमारी कढ़ाई बिल्कुल बन चुकी है। इसको थोड़ा सा बस आप हिला ले के लगे ना, इस पॉइंट पे आप हरा धनिया, लेमन जूस हल्का सा, ठीक है, और हरा धनिया, हरी मिर्चें डाल दें। मैं आपको फाइनल बताती हूँ ज़रा करके। अच्छा, अभी तक तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं हरा धनिया बहुत ज़्यादा खाने में यूज़ करती हूँ। ठीक है, ये हमारी कढ़ाई अब बन चुकी है। और लेमन जूस थोड़ा सा मैं पहले ही डाल चुकी थी, तो अभी मैंने डाला नहीं है। आप लोग देख लें आप लोग कितना डाल सकते हैं। जी, ये हमने डिश आउट कर लिए। ये हमारी काले मिर्चों की चिकन कढ़ाई रेडी है। यार मैं इससे आसान रेसिपियाँ आपको नहीं बता सकती, क्योंकि इन रेसिपियों ने मुझे बहुत हेल्प किया है शुरू में। अल्हम्दुलिल्लाह अब निहारियाँ भी बना लेती हूँ, चिकन चाइनीज़ भी बना लेती हूँ, बट आई प्रेफर कि अभी मेरे पेज पे मैं आप लोगों के लिए सिर्फ आसान डिशेस लगाऊँ जो बिगनर हैं, जो मैं आज से कुछ साल पहले थी। और मुझे अच्छा लगता है कि वो जब मुझे अप्रिशिएट करते हैं। बस इसको बनाएं। चावल में लेफ़्ट ओवर वाले सालन में चावल बना चुकी हूँ, तो उसके साथ चावल भी हैं, दही भी हमने मंगा ली थी। ठीक है, और नान के साथ खाएं आप। अभी बस मैं वॉक करके घर में घुसी हूँ, तो बस अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग घर आ चुके हैं। और आते ही हमने मगरिब की नमाज़ पढ़ी है। कोशिश होती है कि मैं 30-40 मिनट्स चल फिरने वाला काम ज़रूर करूँ, तो मैंने वॉक शुरू कर दिया है। तो बस अभी बस अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग घर पहुँचे हैं। घर पहुँच के हमने नमाज़ पढ़ी है और मैंने नमाज़ पढ़ चुकी हूँ। वाहिद की मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ कि आपको अच्छा लगेगा कि वाहिद भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ सारी नमाज़ें पढ़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब मेरी शायद छूट जाए, वाहिद की नहीं छूटती। अल्लाह का बहुत शुक्र है इस बात में। एक माँ के लिए सबसे हसीन और ख़ूबसूरत नज़ारा यही होता है कि उसकी औलाद खुद उठ के नमाज़ पढ़े, कुरान में इंटरेस्ट ले, और बस अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। अच्छा, ये 7 डेज़ के लिए मैं एग वाइट का डाइट शुरू कर रही हूँ, और दुआ कीजिएगा मैं ये पूरी कर सकूँ। आई डोंट नो मैं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, बट जस्ट लाइक एग वाइट, सुबह नाश्ते में, दिन को खाने में, और रात को भी। इसके साथ शायद मैं एप्पल या कोई फ्रूट ले लूँ, पर अभी तक आई डोंट नो। बट उसके बाद फिर ग्रीन टी का 1 कप ज़रूरी है। अच्छा, ग्रीन टी मैं इससे पहले भी पीऊँगी, मैं ग्रीन टी बहुत ज़्यादा पी रही हूँ आजकल। बट लेट्स सी ये डाइट कहाँ ले जाती है। सो ये आज रात से शुरू कर रही हूँ। सो लेट्स सी के अभी वही अगेन वाली बात है कि देखिए मैं 7 डेज़ करती हूँ, 2 दिन करती हूँ, 3 दिन करती हूँ, पर आज तक लोग बकौल जिनसे मैं मिली हूँ वो 2 दिन या 3 दिन कर सकते हैं। सो अपने आप को एक टेस्ट दिया है, दुआ करिएगा कि पूरा कर सकूं। अच्छा, आज साथ साथ आपको बताती चलूँगी, रात को जो मैं फ़ैट बर्नर टी भी बनाती हूँ वो भी मैं शेयर करती हूँ आज आपके साथ इंशाल्लाह। अच्छा, आज मैं इस व्लॉग में ना इस टॉपिक पे भी बात करूँगी। मैं बड़े दिनों से बात करने की कोशिश कर रही थी, पर मैं पता नहीं बात कर नहीं पा रही थी या कुछ था कि, पर मुझे लिटरली बात करनी है जी। बात करनी है मुझे रजब भट्ट के बारे में। मेरा ना वो भाई है भाई, ना कोई वो रिश्तेदार है, एक आम इंसान है जिस तरह मैं एक आम इंसान हूँ। ठीक है, हाँ, उसको अल्लाह ने बहुत नवाजा है, और अल्लाह ने हमें भी नवाजा है, अल्लाह ने आपको भी नवाजा है। तो उस बच्चे से क्यों इतनी नफ़रत है, मतलब क्यों हर वो सांस भी देता है तो आप लोगों को मसला है,
क्यों भाई, उसको जो कुछ अल्लाह ने दिया है वो अल्लाह आपका मेरा भी है, आप भी मेहनत करें उसकी तरह। हाँ, फैमिली बेचना वो करना नहीं है, फैमिली नहीं बेचता वो, ठीक है। हाँ, उसकी माँ बहनें बेगम वीडियोस में ज़रूर आती हैं, आप भी उतना लाएं भाई जितना वो लाता है, उसकी अपनी मर्ज़ी है, उसकी अपनी लाइफ है, ठीक है। दूसरा, हाँ उसके दोस्त हैं और उसके दोस्त वाकई में दोस्त हैं, दोस्त कहलाने के काबिल हैं वो, उनको दोस्तों का लक़ब दिया जा सकता है। हाँ, मैं उसके दोस्तों के बारे में बात करी थी, आप लोग भी ऐसे दोस्त बनाएं, आप लोग भी दोस्तों का साथ ऐसे दें। आप लोग वो क्यों भूल जाते हैं कि उसने कहाँ से शुरू किया था, ये भी तो याद रखें ना, ठीक है। और अगर अल्लाह ने उसको देना शुरू किया है तो शायद अल्लाह को उसकी कोई अदा पसंद आई होगी। और अच्छा, मैं आपको सच बताऊँ, मैंने कोई मेरे सामने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा, बस मैं दिल से उसके बारे में बात करना चाह रही हूँ। और ये जो लीगल एक्शन उस पर लग रहे हैं कि उसने परफ्यूम का नाम ये लिख दिया, फलाना लिख दिया, खुदा माने यार, आप और मैं ना वो 295 को जानते भी नहीं थे जब तक इसने रखा नहीं था। चलो, अनजाने में रखा है ना, अनजाने में रख दिया, माफ़ करना सीखें। मतलब किस मज़हब से आप और मैं ताल्लुक़ रखते हैं, उस मज़हब में तो माफ़ करना, मतलब उस मज़हब का खुदा तो गफूर रहीम है, आप और मैं खुदा क्यों बन रहे हैं उस बच्चे के लिए। मतलब ये बातें वहीं जाके लगती हैं कि शायद हम उससे जलन कर रहे हैं, हम उससे हसद कर रहे हैं। बहन भाइयों का रिश्ता देखें, वो अपनी बहन से बेहद प्यार करता है, अगर आपका भाई आपसे नहीं करता तो मेरा कसूर या उसका कसूर नहीं है। पहली दफ़ा इतने सालों में उसकी बहन के यहाँ बच्चा हुआ, बेटी हुई। हाँ, पहली दफ़ा बहन के यहाँ बेटी हुई। कैन यू इमेजिन कि एक भाई उस वक्त जिसने इतने सालों से इस मोमेंट का इंतज़ार किया होगा, नहीं था। उफ, मतलब मेरे तो रोटे खड़े हो गए थे जब मैंने ये सुना कि भाई नहीं है। वो बहन का क्या गुजरा होगा ऑपरेशन थिएटर के टाइम, या जो भी मतलब हॉस्पिटल में वक्त गुजरा, जो भाई मरती है जो बहन मरती है अपने भाई पर और भाई मरता है बहन पर। उसको आप लोग हाँ वीडियो कॉल्स पे देखी होगी, उसने अपनी भांजी की वीडियो की होगी, तस्वीरें देखी होगी, सबने करवाई होगी, पर वो मोमेंट आप लोगों की वजह से उस बच्चे ने मिस किया। उसकी माँ बाप अकेले हैं, वो माँ बाप का इकलौता बेटा है, अभी रिसेंटली उसकी शादी हुई है। किस किस की बद्दुआएं ले रहे हैं आप लोग, कर क्या रहा है वो, कर क्या रहा है। मेरा यही प्रॉब्लम है, मतलब मैं तो पूछना चाह रही हूँ कि व्हाट इज़ ही डूइंग एज सच। अगर इस हाथ से ले रहा है ना, तो वो अपने दूसरे हाथ से लोगों को बांट भी रहा है, उसकी तरह बांटना तो सीखे, तब अल्लाह और देगा। ये भी मैं आप लोगों को बताऊँ, उसको अल्लाह दे इसलिए दे रहा है, अल्लाह देता ही उसको इसलिए कि वो लोगों में बांटता है। आप भी जब बांटना सीखें, आपको भी आना शुरू होगा, ये तो असूल है, ये तो हमने सीखा है कि देना शुरू करें, वहाँ से आना शुरू होगा। जलन किस बात की, हसद किस बात की, आप भी शुरू करें व्लॉगिंग, कोशिश करें उसकी तरह जैसे उसने कोशिश की। हाँ, इससे पहले अब मुझे कहा जाए कि मैंने कोई स्क्रिप्ट रेडी किया था या रजब भाई ने मुझे कोई पैसे दिए, भाई उस बच्चे को मैं नहीं जानती, मतलब मैं इतना ही जानती हूँ उसको जितना व्लॉग के थ्रू, उसके सारे दोस्तों को भी व्लॉग के थ्रू जानती हूँ। और बस मुझे उसकी माँ के लिए बुरा लगता है, मुझे उसकी बेगम के लिए बुरा लगता है, मुझे उसकी बहन के लिए बुरा लगता है, उसकी भांजी के लिए बुरा लगता है। वो माँ बाप का इकलौता बेटा है, बख्श दें उसे। अगर उससे कोई बेध्यानी में गलती हो गई है, माफ़ी दे दें। काबा के सामने खड़ा होकर उसने माफ़ी मांगी है आप लोगों से, माफ़ तो करना सीखें। आप शायद माफ़ करना सीखें, शायद अल्लाह आप लोगों को उससे बढ़कर दे। तो बस मैं यहाँ पे आज ये बातें एंड करूँगी। बड़े दिल से मैंने ये रजब के लिए वीडियो बनाई है, को शायद मैं भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों से कि उसको माफ़ कर दें, जो उसने बेध्यानी में चीज़ें की हैं, बेध्यानी में की है, यकीन करें बेध्यानी में की है। अच्छा, मैं एक बात कहना भूल गई थी, जो मैं वाकई में कहना चाहती हूँ कि आपको बद्दुआ शायद उसकी माँ की लगे, क्योंकि उस माँ का जिसका वो इकलौता बेटा है ना, मैं एंड करने वाली थी व्लॉग पर, नहीं मुझे ये बात याद आई और मुझे ये बात कहने में कोई डर खौफ नहीं है कि उस माँ की शायद बद्दुआ आपको लगे, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, एक ही बेटे की माँ हूँ, जिसका वो इकलौता बेटा है, जिसको बार बार सिर्फ एक ही डर लगा रहता होगा कि जी अब मेरे बेटे के साथ कुछ होगा, अब मेरे बेटे के साथ कुछ होगा, अब मेरे बेटे के साथ कुछ होगा। उसकी बेगम की जिसकी अभी शादी हुई है, किस अरमानों के साथ उसने शादी की होगी, अभी तक वो अपनी बेगम को कहीं घुमाने नहीं ले जा पाया। क्यों? वो ऐसा बच्चा नहीं है कि मतलब बेगम को घर में बिठा दे और कह के भाड़ में जाओ तुम, नहीं, ऐसा वो लगता नहीं है।
मतलब जिन व्लॉग्स में हम देखते हैं वो लगता नहीं वो प्यार करने वाला बच्चा है। तो हम मतलब जो लोग उसके खुदा बने हुए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि यार अनजाने में बच्चों से गलती हो जाती है, हमारे अपने बच्चों से भी हो जाती है। अगर उसकी जगह आज हमारा बच्चा होता तो क्या हम उसे माफ़ नहीं करते? और हम कौन होते हैं माफ़ करने वाले? खुदा पर छोड़ देना आप। वो गफूर रहीम है, वो हिसाब किताब ले लेगा रजब भट्ट का भी, मेरा भी वही लेता है, उसका भी वही लेगा। उसको जो सज़ा देनी होगी, अगर उसने कोई अच्छा आपका और मेरा इस बात पे तो यकीन है ना कि खुदा इसी दुनिया में सज़ा दे देता है। तो अगर रजब भट्ट ने भी भाई ऐसी कोई हरकत की है या कुछ किया है जो अल्लाह माफ़ ना कर सका, तो वो उसको इसी दुनिया में दे देगा सज़ा। आप उसकी सज़ा ना लिखें, आप उसकी सज़ा लिखेंगे आपको डबल दी जाएगी, ये याद रखिएगा उसकी तरफ से। वो बड़ा कोई अल्लाह का प्यारा है, वो दिखता है हम लोगों को, और उसकी तरह देना शुरू करें, खुदा आपको देना शुरू करेगा। उस बच्चे को सिर्फ हसद और उसमें नीचे किया जा रहा है। जिसको खुदा नीचे नहीं कर रहा है उसको आप और मैं क्यों कर रहे हैं? आप लोग क्यों कर रहे हैं? मैं तो नहीं यार, बट बस वही कहते हैं ना कि उस चीज़ में हम भी आ जाते हैं जिसमें हम सब जा रहे हैं एक तरफ। जलन, उस बच्चे के साथ सिर्फ जलन हो रही है। और कभी अगर उसने आपसे वो कहते हैं ना कि प्रमोशन किया, किसी चीज़ के पैसे मांगे, तो भाई वो उसका काम है उसका। बट आप लोगों को ये दिखता है कि वो मांग रहा है, और आप लोगों को ये नहीं दिखता कि वो देता कितना है लोगों को। और उसको अभी तक जो बचा के बैठी है ना, उसकी माँ की दुआएं और रजब फैमिली की दुआएं। रजब फैमिली उससे बहुत प्यार करती है। अभी कुछ दिन पहले उसका एक व्लॉग आया दुबई से, उसमें वो करके ना व्लॉग बना रहा। तो मुझे ये हुआ कि यार हम मतलब आप लोगों ने ना, आप लोग चाहते हैं कि वो व्लॉग ना बनाए, छोड़ दे, दुनिया से गायब हो जाए, मर जाए। क्यों यार? हम कौन होते हैं किसी से बोलने का हक लेने वाले? हमने वैसे ही उससे इतनी बड़ी खुशी उसकी छीन ली। उसकी भांजी पैदा हुई, चाहे लड़के रोते नहीं हैं, यकीन करें वो रोया था एक व्लॉग में अपने। बड़ा कोई दुख हुआ था मुझे देखकर, क्योंकि हम खुद बच्चों वाले हैं, बहनों वाले हैं। इतने सालों से एक बच्चे ने बस आप लोगों ने छीन ली उससे खुशी। और क्या चाहते हो आप? क्या जान लेना चाहते हो उसकी आप लोग? कौन से लीगल एक्शन उस पर लगा दिए जिनका हमें मालूम भी नहीं था। उसके बाद हम लोगों ने गूगल पे सर्च करके पता किया कि अच्छा जी ये वाला व्लॉग ये वाला है, ये वाला लीगल एक्शन ये वाला है। उससे पहले नहीं मालूम था। अब तो मुझे लगता है वो ऐसे करके इस तरफ सांस ले तब भी वो गलत होगा, ऐसे सांस ले तब भी वो गलत होगा। वो बस गलत ही गलत है, बस उसने कुछ भी करना है, वो बाथरूम ही क्या तो गलत है। मुझे ये फील होता है।